कि बात छोटी है अफसाना बड़ा हो जाएगा, बात छोटी है अफसाना बड़ा हो जाएगा, अपनी हैसियत देख तेरा पैमाना बड़ा हो जाएगा। बात छोटी है अफसाना बड़ा हो जाएगा, अपनी हैसियत देख तेरा पैमाना बड़ा हो जाएगा। और कविता सुननी है तो सिर्फ दो कान काफी नहीं, और कविता सुननी है तो सिर्फ दो कान काफी नहीं, दिल का साथ रखो हंगामा खड़ा हो जाएगा, दिल का साथ रखो हंगामा खड़ा हो जाएगा। और पिछले कुछ महीनों में देश की स्थितियां बहुत बदली हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन भी हुआ। उसके बाद चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर आरोप लगा दिए गए। कई सारी स्थितियां होती हैं, कई सारी स्थितियां बनती भी हैं। पिछले दिनों मैंने सुना कि सहारनपुर में हिंसा हो रही थी, जो हिंसा बिल्कुल थम चुकी थी। प्रदेश के एक बड़ी नेता वहां पर दौरा करने पहुंची और उनके पहुंचने से जो हिंसा दोबारा भड़की, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब बातों से कहीं ना कहीं जो कविता बनती है, बहुत साधारण सी कविता आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूं कि, और वैसे तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत धनी कि आदरणीय योगी जी का नेतृत्व हमें प्राप्त हो रहा है और यकीन मानेगा बाल्यान जी की उपस्थिति हमारे बीच होती है। उनको साक्षी मानकर कसम खाकर ये बात कहता हूं कि जब ईश्वर खुद ये सोचता है किसी शहर की जनता को वरदान दिया जाए, किसी क्षेत्र की जनता को वरदान दिया जाए, किसी जिले की धरती को वरदान दिया जाए, तो बाल्यान जी जैसे सांसद उस जिले की धरती को सांसद के रूप में सौंपता है। मैं आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनके चरणों में कविताएं रखता हूँ कि आजकल देश के हालात क्या है, तोड़ने की बात अभी गालिब जी कर रहे थे, ये कि किस तरह से हालात बनते हैं। मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच रखता हूं, आप लोग व्यंग्य के साथ जुड़िएगा कि ये सब बातें जो पिछले दिनों देश में घटी, उन सब बातों को मन में रखिएगा, सोचते रहिएगा, जहन में रखिएगा और आप कविता के साथ जुड़िएगा कि नेता का बेटा बोला अपने बाप से, हास्य व्यंग्य कबू नेता हमारा राजनेता, राजनीति हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, इसके बाद हम कुछ लिख भी नहीं सकते। नेता का बेटा बोला अपने बाप से, नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता बोला पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, नयों को पकड़ना पुरानों को छोड़ना सीखो। नयों को हाथ कहीं खुलते रहे आप लोगों का आशीर्वाद के लिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे कि नयों को पकड़ना पुरानों को छोड़ना सीखो। थोड़ा सा गिरगिट सा रंग बदलना सीखो, थोड़ा सा गिरगिट सा रंग बदलना सीखो, मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो। और जहां झगड़े की बस संभावना हो, जहां झगड़े की बस संभावना हो, वहां दंगा करवाना सीखो। जहां झगड़े की बस संभावना हो वहां दंगा करवाना सीखो। अरे राजनीति में रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, अरे राजनीति में सब रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, और वक्त पड़े तो यहां गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और वक्त पड़े तो यहां गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इन सब बातों को मन में दोहराओ, इन सब बातों को मन में दोहराओ। जाओ छत से नीचे कूद जाओ। जैसे ही बेटा छत से नीचे कूदा, उसका दाहिना पैर टूटा, चिल्लाते हुए बोला, पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बाप बोला बेटा बात तेरी सही है, बाप बोला बेटा बात तेरी सही है, पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। बेटा बात तेरी सही है, पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। यहाँ हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, यहाँ हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, और राजनीति में अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कविता के साथ जुड़ेगा और भी एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच रखता हूँ, तिरंगा कविता। जहाँ जहाँ मैंने सुनाई है मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला है श्रोताओं का। आप लोगों के बीच रखता हूँ कि किस तरह से हमारे देश के हालात बदले हैं, हमारे कहाँ कहाँ पर हम लोग टूटते हैं, लेकिन आज भी मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग एक हैं। ये मुल्क जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का भी है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का भी। आज भी हम लोग एक हैं, इस एक पंडाल में हम दोनों की मौजूदगी इस बात का सबूत देते कि हम आज भी एक हैं। और इस एकता को अगर किसी ने अभी तक बांध रखा है वो होता है तिरंगा। पर इस एकता को तोड़ने का काम जिन्होंने किया है उनका जिक्र भी गालिब साहब कर भी रहे थे। कहाँ कहाँ से तोड़ने की बातें आती हैं, और तिरंगा अपनी दुर्दशा किस तरह से बयान करता है। एक व्यंग्य की कविता है, हर पंक्ति में थोड़ा थोड़ा व्यंग्य आएगा। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप व्यंग्य को समझ रहे हैं, हाथों की तालियों से मुझे सूचित करते रहिएगा। इससे ये भी लगा कि मुझे आपको कविता समझ में आ रही है। और अगर ना भी व्यंग्य समझ में आए तालियां जरूर बजा दीजिएगा, ताकि बगल वाले को ये ना लगे कि आप कविता नहीं समझ रहे। मैं छोटी सी कविता आप लोगों के बीच रखता हूँ, उन सब बातों को मन में रखिएगा और सीधी सीधी कविता के साथ जुड़ने की कोशिश आपको करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था, हवा भी मंद थी, महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था, हवा भी मंद थी, महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। और चूंकि इस कार्य के लिए बजट कम था, इसलिए स्थानीय व्यापार संघ सहायता भी ली गई थी। चूंकि इस कार्य के लिए बजट कम था, इसलिए स्थानीय व्यापार संघ सहायता भी ली गई थी। मुख्य अतिथि थे शहर के जाने माने नेता सुखीलाल।
मुख्य अतिथि शहर के जाने माने था सुखीलाल, जिनका चरित्र पहले भी कर चुका था कई कमाल। सुखीलाल को बुलाना का मुख्य कारण था, सुखीलाल को बुलाने का मुख्य कारण था कि प्रदेश में इन पार्टी के नेता, इन पार्टी की सरकार थी। सुखीलाल को बुलाने का मुख्य कारण था, बात कहीं पहुंच जाए तो आनंद लीजिएगा, सुखीलाल को बुलाने का मुख्य कारण था कि प्रदेश में इस पार्टी के नेता की सरकार थी और महकमे के एक बड़े अफसर को तबादले के लिए इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। महकमे के एक बड़े अफसर को तबादले के लिए इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे, सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में, सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में, पर हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड के कारोबार में, पर हाल ही में पकड़े गए थे। अगर आनंद ले तो ठीक से आनंद लेके मैं सूचित करेंगे, तालियों का सूचित करते रहिए कि व्यंग्य आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में, पर हाल ही में पकड़े गए राशन कार्ड के कारोबार में। पर तिरंगे झंडे से बंधी रस्सी रही थी लटक, ध्वजारोहण की रस्सी से जुड़िएगा, झंडे से बंधी रस्सी रही थी लटक, पर तिरंगे को भी नेता की उपस्थिति रही थी खटक, पर तिरंगे को भी नेता की उपस्थिति रही थी खटक, क्योंकि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे, तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था, जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था, उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 छेड़छाड़ और दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। उस पर 8 खून, 14 बलात्कार और दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हो गए अपने अपने स्थान और दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हो गए अपने अपने स्थान और दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। जब सब खड़े होकर राष्ट्रगान के समय खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, तब प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे, तब प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। लेकिन ये क्या, एक जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा टोपी गिरी सर चकराया। लेकिन ये क्या, एक जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा टोपी गिरी सर चकराया। सुखीलाल का पारा हो गया हाई, तभी किसी ने जोरदार आवाज लगाई, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद। नेताजी का पारा हो गया हाई, तभी किसी ने जोरदार आवाज लगाई, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद के लगने लगे नारे। जो पक्ष में दिख रहे थे विरोधी हो गए सारे, कुछ आवाज इधर से तो कुछ आवाज उधर से आई, पल भर में शुरू हो गई लड़ाई। इस लड़ाई और धक्का मुक्की में एक तिरंगा गिर गया भरभरा, इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। और अब कहीं बात पहुंचे तो एक एक हाथ में सूचित करे, इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। उसमें से कुछ ने केसरिया ओढ़ लिया तो कुछ ने ओढ़ लिया हरा, उसमें से कुछ ने केसरिया ओढ़ लिया तो कुछ ने ओढ़ लिया हरा। कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार, कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार। तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार तार, तिरंगे की अस्मिता दोनों की हथियारों से होती रही तार तार। वहां का हर कोना, वहां का इस तिरंगे की पवित्रता को प्रणाम करने की पंक्ति रखता हूं आपके बीच कि वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था, पर फिर भी तिरंगे का बचा सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था, पर फिर भी तिरंगे का बचा सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। तिरंगा दुखी था हैरान परेशान, तिरंगा दुखी था हैरान परेशान। एक तरफ हिंदू था, दूसरी तरफ था मुसलमान। आखिर किसका था दोष, दोनों ओर से था रोष। आखिर किसका था दोष, दोनों ओर से था रोष। एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था, एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था। और झगड़े में मरने वाला अपने घर का इकलौता चिराग था, और झगड़े में मरने वाला अपने घर का एक इकलौता चिराग था। सोचते सोचते ये सब तिरंगा हो गया निराश, सोचते सोचते ये सब तिरंगा हो गया निराश। नेताओं के कांधे पर कब तक उठती रहेगी लोकतंत्र की लाश, सोचते सोचते ये सब तिरंगा हो गया निराश। नेताओं के कांधे पर कब तक उठती रहेगी लोकतंत्र की लाश। जनता भी आंखों पर पट्टी बांधी कोई गांधारी है, जनता भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी कोई गांधारी है। हर किसी के आगे रोजी रोटी की लाचारी है। इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। और लगता है कि लोकतंत्र ने भी इनके सामने अब घुटने टेक दिए हैं, अब घुटने टेक दिए हैं, घुटने टेक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।